सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट क्या होता है मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वो देख रहे हो, वो नेवी का जहाज़ है। वो जो लगा हुआ है नेवी का जहाज़ है, और ये मर्चेंट नेवी का जहाज़ है। ये किस लिए आया हुआ है? ये आया हुआ है कार्गो डिस्चार्ज करने के लिए। वो सिर्फ फ्यूल व्यूल के लिए आया हुआ है। मतलब प्रोविज़न सप्लाई आती है, या जैसे खाना मतलब ख़त्म हो जाता है, फ्यूल लेने के लिए, इसके लिए आया हुआ है। अब मर्चेंट नेवी का जहाज़ का ऑनर कौन होता है? एक नॉर्मल इंसान रहता है। अब नेवी के जहाज़ का ऑनर कौन रहता है? गवर्नमेंट रहती है, वहाँ की गवर्नमेंट, जिसका भी नेवी है उसकी गवर्नमेंट। मर्चेंट नेवी भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, नो डाउट, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन नेवी या कोई भी नेवी वही ज्वाइन कर सकता है जो एलिजिबल रहेगा। मतलब उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, ये सब फॉर्मेलिटीज़ बहुत रहती है। मर्चेंट नेवी के लिए अगर आपके पास पैसा है, आप कोर्स करोगे, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कुछ थोड़ा सा इन्फो में बात करेंगे। मर्चेंट नेवी का जो जहाज़ है ना, ये जहाज़ आपको पता है स्पीड कम देता है। मतलब ये जहाज़ जो होता है ना, काफ़ी वजन रहता है और स्पीड बहुत कम देता है। बट नेवी के जो जहाज़ रहते हैं ना, स्पेशली वो डिज़ाइन ही उसी लिए किए गए हैं वार करने के लिए, ताकि बहुत तेज़ चले। तो नेवी का जहाज़ जो होता है लाइट वेट रहता है। लाइट वेट मतलब एकदम कम वेट रहता है, और वो स्पीड बहुत ज़्यादा चलता है। और हमारा जो जहाज़ है मर्चेंट नेवी का, या वो जहाज़ देख लो, ये सब स्पीड बहुत कम देते हैं, क्योंकि वेटेड रहते हैं, कार्गो भी लोड रहता है, सब रहता है। अब बहुत से लोगों को डाउट रहता है, यहाँ तक कि मेरे को कितने लोगों का मैसेज भी आया कि नेवी ज्वाइन करूँगा। उनको पता ही नहीं है कि मर्चेंट नेवी इज़ डिफरेंट थिंग एंड इंडियन नेवी या नेवी अलग चीज़ है। अभी देखो, मर्चेंट नेवी में सैलरी कौन देता है? ऑनर देता है, जो कंपनी का ऑनर है, मतलब जहाज़ का मालिक है। नेवी वालों को सैलरी कौन देता है? वो देता है हमारा गवर्नमेंट देता है। जैसे इंडियन नेवी है तो इंडियन गवर्नमेंट देता है सैलरी। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है सैलरी डिफरेंट क्या रहती है, मर्चेंट नेवी तो इंडियन नेवी। देखो भाई, सीधी बात है, मर्चेंट नेवी में सैलरी कंपेयर टू इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा है। मतलब उसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो आप, डबल ट्रिपल चौपल बोल सकते हो। लेकिन मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट जॉब है, ये मान के चलो। नेवी का जॉब जो है वो गवर्नमेंट का जॉब है। अब बेनिफिट्स देखो, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके आप समझो 10 साल काम कर दिए या 5 साल काम कर दिए, अब लैंड पे आपको कोई स्पेसिफिक खुद का बिजनेस करना पड़ेगा या वैसा कुछ करना पड़ेगा। नॉर्मली आपको कोई जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। इंडियन नेवी अगर आप ज्वाइन करोगे, अगर आप रिटायरमेंट भी ले रहे हो, तो इंडियन नेवी की खासियत आपको पता है कि बहुत से बैंकों में वैकेंसी आती है, बहुत जगह आते हैं जहाँ पे एक्स सर्विसमैन मांगते हैं। एक्स सर्विसमैन मतलब जो नेवी में या आर्मी में काम किया हुआ है, उनके लिए वैकेंसी। बट ऐसा फैसिलिटी मर्चेंट नेवी के अंदर नहीं है। एक चीज़ और, अगर आप नेवी में सेल कर रहे हो, नेवी सेल करके भी आप मर्चेंट नेवी आ सकते हो। ये एक रास्ता है, आपको पता नहीं रहेगा। नेवी वाले जो होते हैं वो भी मर्चेंट नेवी में सेल करते हैं। स्पेशली बहुत से मिले मेरे को इलेक्ट्रीशियन बत्ती साहब, जो इंडियन नेवी से आके मर्चेंट नेवी में यहाँ पे आ गए, तो वहाँ रिटायरमेंट लिया, यहाँ पे आ गए। तो वो कंप्लीट अलग पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। फैसिलिटी के मामले में तो आपको भी पता है कि भाई देखो, नेवी का जहाज़ है या आर्मी है तो उनको फैसिलिटी ज़्यादा रहती है। मतलब फैसिलिटी मतलब कैंटीन हुआ, ये सब हुआ, ये सब फैसिलिटी रहती है। मर्चेंट नेवी के अंदर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है, इतना समझ लो। प्राइवेट जॉब मतलब पूरा कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर है। इसके ऑनर होते हैं, मतलब मालिक होता है जहाज़ का। अब जो जहाज़ रन कर रहा है वो तो चलो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे, जैसे IMO हुआ, ये सब हुआ, ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गवर्नमेंट का इसमें लेना देना नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी मैसेज करते हैं, जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक भाई साहब है जो दुबई में जहाज़ ज्वाइन किए, मेरे को मैसेज किए कि भैया मेरे को नेवी बोल के, इंडियन नेवी बोल के मर्चेंट नेवी जहाज़ पे बार्ज पे चढ़ा दिया। तो क्यों ऐसा डाउट रखते हो यार आप लोग? डाउट रखने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि नेवी कंप्लीट अलग है, मर्चेंट नेवी कंप्लीट अलग है। सैलरी भी बता दिया आपको। फैसिलिटी भाई नेवी को बहुत ज़्यादा मिलती है, इवन आपको पता रहेगा पेंशन मिलता है, ये सब मिलता है। बट मर्चेंट नेवी में ऐसा कुछ नहीं है। मर्चेंट नेवी में पेंशन नहीं है, अभी तक तो नहीं है। सिर्फ PF मिलता है, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड मिलता है, ये मिलता है। अब एक चीज़ और देखो,
जो मर्चेंट नेवी का जहाज़ होता है वो कार्गो ऑपरेशन करता है। जैसे देखो हम लोग ये देख रहे हो ये मेटल स्क्रैप लोड किए हुए हैं, बाकी अलग अलग जहाज़ अलग अलग लोड करते हैं। ये जो होता है ये सीधा बात है, ये कार्गो ऑपरेट करता है, मतलब कार्गो लोड करता है। कार्गो लोड करके एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट डिस्चार्ज करता है, जिसका चार्टर रहते हैं, ऑनर रहते हैं, ये सब उनको पैसा मिलता है, ये लोग हमको भी सैलरी देते हैं। बट नेवी का जहाज़ इज़ कम्प्लीट डिफरेंट। नेवी का जहाज़ तो स्पेशली वार के लिए बनाया रहता है भाई, किसी को रेस्क्यू करना है, कहीं वार पे जा रहे हैं या कहीं कुछ है, उसके लिए बनाया हुआ है। फिर भी अपने इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं इंस्टाग्राम क्रिएटर भी हूँ तो वहाँ पे वीडियो डालता हूँ, तो वहाँ पे कमेंट आता है कि नेवी ज्वाइन करना, नेवी ज्वाइन करना, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि नेवी मतलब क्या है। ये पहली बात तो ये पूरा कंप्लीट प्राइवेट सेक्टर है, इसके मालिक रहते हैं। आपको भी पता है कि जब गवर्नमेंट की चीज़ रहेगी तो उसका कोई मालिक नहीं रहता, तो गवर्नमेंट है। बट प्राइवेट है तो प्राइवेट के मालिक रहेंगे। जिससे हमारा जहाज का हम लोग जो जहाज पे है, मैं जो जहाज पे हूँ, ये जहाज देख रहे हो, इसके मालिक है ये चाइनीज़ नहीं ताइवानीज़ ऑनर है। और जैसे मैं सिनर्जी ग्रुप में हूँ तो सिनर्जी ग्रुप इसका मैनेजमेंट करता है, मतलब सिनर्जी ग्रुप भी इसका ऑनर नहीं है, ये मैनेजमेंट करता है। नेवी के जहाज देखो, रिस्क मानता हूँ कि मर्चेंट नेवी में भी है, नेवी में भी है, बट रिस्क अगर आप कंपेयर करोगे तो नेवी वालों को मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो लोग वार वीर में जाते हैं। हमारा मर्चेंट नेवी का जहाज कोई वार में नहीं जाता है, हम लोग कोई वार करने नहीं जाते। हम एक देश से दूसरे देश, समझो खाना सप्लाई, कोई भी चीज़ सप्लाई, जैसे आप एग्जांपल समझो, मर्चेंट नेवी के जहाज क्या करते हैं, जैसे आप अभी हो लंदन में, मैं लंदन में हूँ अभी, तो लंदन से मेरे को कोई गाड़ी लेके इंडिया आना है, तो यही ट्रेड हुआ, तो ये गाड़ी लोड होएगी, मालिक को पैसा मिलेगा और हम लोग जाएंगे इंडिया में, डिस्चार्ज कर देंगे। नेवी ज्वाइन करने के लिए भी इंडियन नेवी 10वीं 12वीं का ही रिक्वायरमेंट रहता है। मर्चेंट नेवी में भी सेम चीज़ है। नेवी आप ज्वाइन तभी कर पाओगे जब भी आप बहुत ज़्यादा, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, हाइट वेट ये सब देखते हैं। मर्चेंट नेवी में हाइट वेट की कोई ऐसी वो नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मर्चेंट नेवी में इतना हाइट चाहिए, इतना वो चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। बट इंडियन नेवी में ये सब चीज़ है। इंडियन नेवी में एक हाइट, स्पेसिफिक हाइट रिक्वायरमेंट रहती है, बाकी चीज़ें रहती है। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि आपको इंडियन नेवी जाना है, मर्चेंट नेवी जाना है। मर्चेंट नेवी से कम्प्लीटली प्राइवेट। अगर आपके पास पैसा है, पैसा मतलब मैंने कोर्स के भी वीडियो बना रखे हैं, कौन से कोर्स करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, सब चीज़ की वीडियो है। तो इट्स डिपेंड, अगर आपके पास फाइनेंशियली वेल हो तो आप कोर्स कर सकते हो। मर्चेंट नेवी के जो कोर्स होते हैं ना भाई, कम्प्लीटली पैसे से होते हैं, बहुत पैसे लगते हैं। नेवी ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, नेवी फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेवी में आप अप्लाई करोगे, जब उसका फॉर्म आता है, एग्ज़ाम दोगे, अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो आप ऑफकोर्स पास आउट हो जाओगे भाई, आप चले जाओगे। अब वहाँ पे मेडिकल होता है, सब हो जाएगा। मर्चेंट नेवी में ऐसा कुछ नहीं है। मर्चेंट नेवी में आपको करना है कोर्स करने के बाद आपको लेनी है प्लेसमेंट। अब मर्चेंट नेवी में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मैं हूँ सिनर्जी ग्रुप में, एंग्लो ईस्टर्न है, फ्लीट मैनेजमेंट है, NYK लाइन है, मॉक्स लाइन है, VSIP है, फिर वहाँ पे APJ शिपिंग है, SCIA शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक गवर्नमेंट की ही कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की, बट एक तरह से ये भी प्राइवेट ही समझो। दूसरी चीज़, अब अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करोगे तो आपको फैमिली को भी बहुत फैसिलिटी मिलती है, मतलब कैंटीन कार्ड्स और ये सब मिलता है, जो गाड़ियों पे सस्ता मिलता है। इससे बोलते हैं ना, जैसे कि गाड़ी खरीदोगे तो उस पर डिस्काउंट है, कुछ सामान खरीदोगे उस पर डिस्काउंट है। बट मर्चेंट नेवी कंप्लीट डिफरेंट, इंडियन नेवी कंप्लीट डिफरेंट। ये है कि जहाज दोनों पानी में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग ही पानी में रहते हैं, वो भी रहते हैं। उनका पूरा मोटिव जो है वो अलग है, हमारा मोटिव अलग है। उनका मोटिव है वार करना, लड़ाई करना या किसी को रेस्क्यू करने जाना। हमारा मोटिव है ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ें सप्लाई करना, जैसे कुछ गुड्स एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये सब होता है। रैंक जो होता है ना, करीब करीब जितने रैंक मर्चेंट नेवी में होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, बट वहाँ पे कुछ नाम अलग दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे देखो कैप्टन बोलते हैं ना, जो कैप्टन का मतलब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ मर्चेंट नेवी में जो कैप्टन को कैप्टन नहीं बोलते, मास्टर बोलते हैं, बट उसमें कैप्टन बोलते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग दिखाया हुआ है, अलग अलग बस बताने का तरीका अलग होता है बस। बाकी अगर आप चीज़ें देखोगे ना, तो जैसे सेफ्टी के इक्विपमेंट हुए, ये सब हुआ, ये सब सेम ही रहता है उस पर, देख लो। इसमें और नेवी के जहाज़ों में सेम ही चीज़ें रहती है, जैसे कि इक्विपमेंट हुए, ये सब सेम ही रहता है, क्योंकि जहाज़ तो जहाज़ है। बट ये है कि अभी नेवी के जहाज़ पे भाई तोप लगा हुआ है, बारूद लगा हुआ है, वो लड़ाई करने के लिए।
हमारे जहाज पे ऐसा कुछ नहीं रहता। हमारे जहाज पे देख लो क्रेन रहता है, यह है क्रेन जिससे हम लोग ऑपरेट करते हैं, जिससे हम लोग कार्गो लोडिंग या डिस्चार्जिंग करते हैं, उसके लिए। मैंने बहुत से मर्चेंट नेवी में भी देखे जो स्पेशली इलेक्ट्रीशियन हैं बत्ती साहब, या बाकी रैंक भी आते हैं, या कैप्टन भी मिले मेरे को 1-2 जो इंडियन नेवी से यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि इंडियन नेवी देखो रिटायरमेंट लोग हैं, क्या करोगे, जल्दी रिटायरमेंट होता है। अगर तो 20-25 साल की इतनी साल की नौकरी रहती है, इसके बाद जल्दी रिटायरमेंट हो जाएगा, इसके बाद आप क्या करोगे। तो उसके लिए होता है कि वो लोग मर्चेंट नेवी में आ जाते हैं, और यहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, रैंक भी अच्छा मिलता है, तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और ऐसे 1-2 नहीं है, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको इंडियन नेवी से मर्चेंट नेवी में आए हुए हैं। इट्स अप टू यू। अगर आप, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडियन नेवी का मतलब हुआ देश सेवा। एक तरह से आप देश की सेवा करोगे, मतलब अपनी कंट्री का भी सेवा करोगे। बट मर्चेंट नेवी जो है वो कंप्लीट डिफरेंट है। मर्चेंट नेवी में आप फैमिली की सेवा कर रहे हो, मतलब एक अच्छी खासी डॉलर इनकम कर रहे हो और अपने घर पे भेज रहे हो, तो आपकी फैमिली को अच्छा हो रहा है। हाँ, ये मानता हूँ कि देश भी अच्छा होता है, क्योंकि आप जो हर महीने डॉलर भेज रहे हो, इससे देश की इकोनॉमी अच्छी होती है। इंडियन नेवी को सैलरी कौन देता है, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट देगी, हमको ऑनर देगा जो हमारा जहाज का मालिक है। एक चीज़ आपको ये नहीं पता रहेगा कि मर्चेंट नेवी भी एक तरह से नेवी का एक वो दिया गया है। वर्ल्ड वार के टाइम पे इसको भी एक नेवी का हिस्सा माना गया था, क्योंकि क्या हुआ था कि ये फूड सप्लाई करता था। जैसे जहाँ जहाँ वर्ल्ड वार हुए थे तो खाना सप्लाई करता था, तो इन मतलब मर्चेंट नेवी वालों को भी एक तरह से बोलते हैं कि ये भी एक पार्ट ऑफ नेवी है, बस ये अंतर है। नेवी में भी बहुत से रैंक होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि डाइवर होता है, फिर कैप्टन होते हैं, अलग अलग रहते हैं। इंजीनियर भी रहते हैं, ऑफिसर्स भी रहते हैं जो नेविगेशन करते हैं, सोल्जर रहते हैं जो वार वीर के लिए वो अलग रहते हैं। वो पूरा डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें। इसकी मर्चेंट नेवी का आपको मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे ज्वाइन करना है। इंडियन नेवी का बारे में उतना तो नहीं पता मेरे को, जब कब वैकेंसी आती है क्या आती है, बट ये है कि उसकी वैकेंसी आती है, फॉर्म आती है, फॉर्म फिल करोगे, एग्ज़ाम होएगा, अगर आप निकल लिए तो हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। फ्यूचर में ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो कि मर्चेंट नेवी भी नेवी है, नेवी भी मर्चेंट नेवी है, ऐसा मत रखो। थैंक यू।